अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में हम मज़े में हैं। बस खांसी आ गई और यहाँ पर शाम के वक्त से हमने ब्लॉग शुरू किया है। तकरीबन बज रहे हैं 4 और बस अभी अभी जो है हम बेकरी से आ रहे हैं। तो कुछ सामान लेकर आए थे बेकरी का, जिसमें ज़ीरा फ़ैन, बिस्किट, क्रीम रोल, पेस्ट्री और कुछ टोस्ट वगैरह यानी पापेरस जो आप बोलते वो है। और साथ ही में जो है हमारे पास कौन बैठा है? रोज़ी। रोज़ आया करो। तो यहाँ पर बैठी है रोज़ी। तो हम दोनों जो है गपशप कर रहे हैं बैठ कर के, और अक्सर जब बैठते हैं तो हम दोनों की गपशप चला करती है। और जो लोग आज मेरे चैनल पे नए होंगे वो लाज़िम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, बेल के साथ करेंगे, ऑल पे करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। रोज़ 9:30 बजे यानी रात में हम लाइव आते हैं। मेरी लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जो है बातें जो है सब्सक्राइब के बारे में हो गई। और रोज़ी की मुस्कुराहट देखिए कितनी भोली है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं रोज़ी बहुत भोली है, रोज़ी बहुत मासूम है। सच बात है, रोज़ी मासूम भी है, रोज़ी भोली भी है, क्योंकि अक्सर इसे लोग फंसा दिया करते हैं। अपने सर का इल्ज़ाम इसके सर पे लगा दिया करते हैं। इतना भी अल्लाह पाक किसी को भोला ना बनाए कि बेचारा वो दूसरों की चालों में और साजिशों में फंसता चला जाए। तो यहाँ पर ज़िया भी हैं और बस जानते हैं कि जब हम लाइव जाते हैं तब भी ज़िया की पबजी चलती है, और अगर वॉइस ओवर करते हैं तब भी ज़िया की पबजी चलती है, और ज़िया खामोश रहते हैं तो बाहर सड़क पर कुत्तों की पबजी चलती है। तो मेरे लिए पबजी का गेम और कुत्ते की आवाज़ एक तरह है। तो रोज़ी से हमने कहा चाय पियोगी? तो रोज़ी और हमने कहा चलो ठीक है, जाओ भाभी से कह के और चाय बनाए। तो फिर तीनों लोग चाय जो एंजॉय करते हैं। तो रोज़ी को बता रहे थे अभी हम यहाँ कुछ देर पहले लेटे थे, बंदर आया था। ये देखिए यहाँ गेहूँ रखा है और हम लेटे हुए थे, यानी कि 3:30 बजे की बात है ये। और बंदर आया, उसने चुप्पे से जो है गेहूं की यानी गंदम की बोरी खोली और गंदम खाने लगा, और आधा गंदम नीचे और ऊपर। अभी हम कह ही रहे थे कि कल चलो धूप में गेहूं धुल के डाल दिया जाएगा। तो बहू ने धुल के डाल तो दिया है, कल ही उसने गेहूँ धुल के डाला यानी संडे को। और वो जो गेहूँ था बंदरों ने आके 2 बार जो है धावा बोला, यानी कि संडे को भी और आज के दिन मंडे को भी। तो जो है ऐसा चल रहा है। तो वही रोज़ी को बता रहे थे, तो रोज़ी हंस रही थी। और फिर हमने चुप्पे से, ये मोबाइल मेरे हाथ में था, फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, कहा पापा जल्दी से आओ, बंदर आया है, गंदम खा रहा है, कमरे में बैठा है मेरे पैर के पास। और बंदर को देख के मेरी तो घिघी बन गई थी, मुझसे तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, इसीलिए वॉइस ओवर में भी नहीं निकल रही। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दानिश की तबीयत कैसी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दानिश की तबीयत अब ठीक है। उसे यूरिन इन्फेक्शन हुआ था और अब कुछ स्वेलिंग उसकी कम है। तो चलिए, जैसा कि आजकल मुहर्रम का दिन चल रहा है और नज़र न्याज का फातिया का जो है ये मतलब महीना है, क्योंकि शहीदान करबला में जो है हमारे जितने भी मतलब कितने लोगों ने इस्लाम के लिए जान दे दी थी। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए, उनके नाम के लिए, उनके लिए कुछ करें। तो यहाँ पर जो है मलीदा बनने जा रहा है जिसकी फातिया होगी। तो यहाँ पर जो है कुछ रोटियाँ जो है बना ली गई हैं और बहुत फ्रेश और बहुत सफाई के साथ, क्योंकि नज़र न्याज की चीज़ बहुत सफाई से बननी चाहिए। तो आटा गूँथ लिया था, रोटी सिंपल जैसी बनती वैसी, और फिर उसके बाद शक्कर पीस ली थी वो डाल दिया है। और रोटी आप इसे थोड़ा छोटी छोटी तोड़िएगा, हमारी बहू ने थोड़ी बड़ी बड़ी तोड़ दिया। बाद में हमने उनको भी समझाया कि रोटी थोड़ा और छोटी लुकमा रखना। तो यहाँ पर जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स है और रोटी है, बहुत सिंपल से यार मलीदा। मेरी दादी इसी तरह बनाती थी, मुझे ये वाला मलीदा अच्छा लगता है। लेकिन मेरी बहू के मैके में जो मलीदा है वो थोड़ा दूसरे स्टाइल में बनता है। वो लोग घी डालते हैं, उसमें लौंग इलायची डालते हैं, उसको कड़कड़ाते हैं, फिर उसमें चाशनी बनाते हैं, फिर रोटी डालते हैं, फिर वो रोटी कड़ी कड़ी हो जाती है। फिर मतलब सबके यहाँ का अपना अपना रिवाज होता है, सबका अपने अपने खाने का मज़ा होता है, जायका होता है। तो यहाँ पर जो है अमूल की घी हमने ली थी, और आजकल घी निकालने, आजकल दूध इतना ख़राब आ रहा है कि घी निकल ही नहीं रहा है। और घी निकलेगा कब? जब मलाई पड़ेगी तभी तो घी निकलेगा। मलाई नहीं आती है दूध में तो फिर घी क्या निकालें। तो आजकल बस ऐसे ही काम चल रहा है।
तो यहाँ पर जो है घी डाल दिया है और ये लोग कैंची से काट रहे थे तो थोड़ा सा घी जो है इन लोगों ने मेज़ पे भी गिरा दिया। खैर गर्मी का टाइम भी है और पिघला हुआ घी रहता है, तो यहाँ पर सब डाल दिया है। और घी डालने के बाद हमें इसको अच्छे से जो है मिला लेना है। और जैसा कि मैंने बताया कि नज़र न्याज की चीज़ है, तो नहा करके सारी चीज़ें साफ़ करके और बर्तन भी इसके साफ़ होने चाहिए, मतलब बहुत सफाई से बनता है। तो हमारी बहू जो है चाय वगैरह पीने के बाद उसने अपने अच्छे से हाथों को वॉश कर लिया था, फिर जो है रोटियों बना के ही साथ में ले आई थी। तो यहाँ पर रोज़ी जो है चाय और टोस्ट यानी रस जो एंजॉय करी। हमने कहा रोज़ी आपने बहुत अच्छी झुमकी पहन रखी है, तो वो बना रही हैं और हम लोग इधर जो है चाय पी रहे हैं। तो टोस्ट जो था यार, जो मंगाया था रस, वो बारिश की वजह से, आजकल बारिश में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपका डिब्बा यानी कंटेनर जो है एयर टाइट नहीं है तो फिर वो चीज़ें सारी बर्बाद हो जाती हैं, दाल मोट नम हो जाती है। और नमक भी देखिए कैसा सिला सिला रहता है। अगर आपके नमक में भी नमी आ जाती है तो आप उसमें 2-4 दाने चने की दाल के डाल दीजिए। तो चने की दाल डालने से ये होता है कि मॉइस्चराइज़र जो होता है नमक का, वो दाल जो है अपने में एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो आजकल नमक भी सील जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और मुझे ये वाले बिस्किट खाना बहुत पसंद है, बहुत। तो ये बेकरी में ही मिलता है, ऐसे मतलब पैकेट में नहीं आते हैं ये वाले बिस्किट। और बेकरी के बिस्किट तो वैसे भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर जो है अब 5 बजने वाले हैं और मगरिब या तो असर और मगरिब के बीच में अगर मम्मी आ गई, मम्मी थी नहीं घर में, नहीं तो वरना जो है फातिहा हो जाता। तो फिर मम्मी बाद में आई है मगरिब के टाइम, फिर जो मलीदा बना हुआ था। तो फिर मम्मी ने जो है क्या कहते हैं कि मगरिब के बाद जो है फातिहा की, और कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हो रखी थी और वैसे भी खिचड़ा बनना है, तो खिचड़े के लिए कुछ सामान मंगाना था। तो मरियम की मम्मी को भी बुलाया है, तो हो सकता है कि वो यानी कल यानी 7 मुहर्रम को आएँ। तो यहाँ पर जो है सारा सामान जो आया हुआ था, वही सारी चीज़ें ग्रॉसरी रखना उठाना। ग्रॉसरी मंगाना तो मतलब इतना मुश्किल काम नहीं लगता मुझे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ग्रॉसरी को अपनी जगह पर सेट करना। तो ये जिस दिन हमने आपके साथ लिपस्टिक यानी 15 अगस्त को वीडियो शेयर की थी, उसी के बाद ही हमने दूसरा वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। तो जो लिपस्टिक आई थी वो मंगाया था वही है, छूटी नहीं है। देखिए कैसे हमारी बहू के हाथ पे चढ़ा हुआ है। तो सारी दालें दलिया वैसे मंगा लिया। वैसे तो मेरी दादी जो खिचड़ा बनाती थी उसमें वो जौ डालती थी, तो अब तो जौ वगैरह बाज़ार कौन जाए, उसे कूटना पड़ता है, भिगोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। लेकिन अब सारे लोगों को सहूलत चाहिए, हर काम में सहूलत का चाहिए यानी आसानी चाहिए। तो ये सब खिचड़े के लिए मंगाई गई हैं दालें। तो यहाँ पर जो है सारी दालें हमने मंगा ली हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खिचड़ी की रेसिपी भी हम शेयर करेंगे। तो ये सारी ग्रॉसरी थी जो मैंने आपको दिखला दिया है, मतलब खिचड़ी का सामान जो मंगाना था मंगा लिया है। तो मेरी दादी तो बहुत ही एहतमाम करती थी खिचड़े का, और काफ़ी पूरे मोहल्ले के लोग आते थे खाने। यहाँ तक कि मेरी दादी पैक करके भी जो है इन लोगों को, मतलब जो लोग आते थे शहादतनामा होता था तो जो है सारे लोग सुनते थे। और मौसम जो है देखिए कितना अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है। और किसी के यहाँ लाइट का भी काम हो रहा था सामने वाले घर में। तो रोज़ी को हमने आवाज़ दिया, रोज़ी आ रही थी। हमने कहा रोज़ी आ जाओ बेटा, थोड़ा सा सामान मंगाना है। कहने लगी अच्छा हम आ रहे हैं। तो हमने कहा नहीं आओ ना, पहले तुम ले आओ फिर ऊपर चढ़ोगी उतरोगी। और चल रही थी, उसके बाद से बहुत अच्छी वाली बारिश होने लगी झमाझम। तो बारिश जब होती है ना तो फिर मौसम जो होता है खुशगवार हो जाता है। ये चाउमीन है, फ्राइड राइस है, मोमोज़ है, ये सारी चीज़ें जो है घर में बनाई मेरी बहू ने। तो ये देखिए मोमोज़ एक तरफ स्टीम हो रहा है और चाउमीन बन गई है। फ्राइड राइस मैंने दिखाया आपको, फ्राइड राइस बहुत मज़े का बना था, सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। तो इन लोगों का कुछ चाइनीज़ खाने का मन हो रहा था। और जब बारिश होती है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट सा खाने का मन करता है। तो बारिश वाला मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो डाला भी था, आप सबके साथ शेयर किया था। और कल जो है मैंने टाइटल डाला था सुजाता तुम मिल जाओ। तो प्लीज़ आप सारे लोग वो वाला वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरी जो फ्रेंड है वो मिल जाए और उस तक वो ब्लॉग पहुंच जाए। क्योंकि एक की हेल्प अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे वो वीडियो, तो हो सकता है, आजकल सारे लोग सोशल मीडिया के शौकीन होते हैं, हर कोई व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा चला रहा होता है। तो हो सकता है कि आप सबकी बदौलत ही मेरी फ्रेंड मुझे मिल जाए। और देखिए कितनी अच्छी वाली बारिश हो रखी है और होने लगी थी कुछ देर के बाद।
तो फिर यही था, मैंने सोचा चलो आपके साथ बारिश वाला ब्लॉग जो है शेयर किया जाए। तो हमने कहा भाई मुझे तो फिर से जो है क्या कहते हैं चाय पीनी है। तो फिर से मैंने चाय बनवाई और फिर दूसरा पैकेट पापे का खुलवाया जो नम नहीं था। और इससे पहले जो पैकेट खोला था उनके यहाँ 1-1 किलो के 1-1 केजी के जो पैकेट होते हैं पापे के बेकरी में वैसे मिलते हैं। तो चाय वगैरह पीने के बाद हम सब ने थोड़ी देर सोए है गपशप की और फिर रात के 8:30 बज गए। मुझे लाइव भी जाना रहता है तो डिनर का वक्त हो रहा था। बस डिनर खाया और मटन और अरबी बना हुआ था। और बच्चों को क्या कुछ घर में जो है मटन खाना नहीं पसंद। और कभी कभी ऐसा ही होता है कि बच्चे जो है हमारे बाहर से मंगा कर ही खा लेते हैं। तो इन लोगों ने जो है पनीर दो प्याज़ा और दाल अचार ये सारी चीज़ें थी, इन लोगों ने मंगा के अपना डिनर शिनर कर लिया था। तो यहीं तक की जो है था मेरा वीडियो। आप सबको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपके साथ जो है डिफरेंट अच्छे ब्लॉग जो है शेयर कर पाएँ। और 15 अगस्त के लिए भी मेरे पास बहुत अच्छा सा थीम था, टाइटल था, लेकिन क्या करें बस नहीं हो पाया। कभी कभी जो आप सोचते हो नहीं कर पाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम। और यहीं पर इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।